रुकिए, क्या आपने कभी अपने गले पर मौजूद उस गुप्त बिंदु को महसूस किया है जिसके बारे में हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने लिखा था, लेकिन आज की दुनिया ने जिसे पूरी तरह भुला दिया है? वो बिंदु जो आपके गले में छुपा है, वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो आपके शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। और आज इस वीडियो में हम उसी दरवाजे को खोलने वाले हैं। थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपके गले में अक्सर बिना किसी कारण दर्द रहता है? क्या आप बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द अटक जाते हैं? क्या आप थकान महसूस करते हैं सुबह उठते ही बिना कुछ किए? क्या आपका थायराइड बार बार असंतुलित हो जाता है? अगर इनमें से एक भी जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इन सभी समस्याओं की जड़ एक ही जगह है, और वो जगह है आपके गले पर मौजूद वो गुप्त बिंदु जिसे योग शास्त्र में हजारों साल से जाना जाता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जब मानव शरीर का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि शरीर में कुछ ऐसे विशेष स्थान हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र होता है। इन्हें उन्होंने नाम दिया मर्म बिंदु, जिसका अर्थ है वो स्थान जो जीवन को धारण करता है। पूरे शरीर में ऐसे 107 मर्म बिंदु हैं, और इनमें से कुछ सबसे शक्तिशाली बिंदु आपके गले के क्षेत्र में स्थित हैं। आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता में इन बिंदुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। सुश्रुत ने लिखा कि गले पर स्थित मर्म बिंदु को अगर सही तरीके से जागृत किया जाए तो व्यक्ति का संपूर्ण तंत्रिका तंत्र संतुलित हो जाता है, उसकी वाणी में शक्ति आती है, उसके विचार स्पष्ट होते हैं और उसका शरीर भीतर से ठीक होने लगता है। लेकिन ये ज्ञान धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचना बंद हो गया और सिर्फ गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। आज हम उसी ज्ञान को आपके सामने रख रहे हैं। योग शास्त्र में गले के पूरे क्षेत्र को कंठ मंडल कहते हैं। ये सिर्फ आवाज निकालने का अंग नहीं है, ये वो केंद्र है जहां आपकी अभिव्यक्ति जन्म लेती है, जहां आपके विचार शब्द बनते हैं, जहां आपकी भावनाएं बाहर आने की कोशिश करती हैं। और इसीलिए जब ये केंद्र अवरुद्ध होता है तो सिर्फ गला नहीं रुकता, बल्कि पूरा जीवन रुक जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। उनकी आवाज में एक अलग ही वजन होता है, एक चुंबकीय शक्ति होती है। ये संयोग नहीं है, ये उनके कंठ मंडल की जागृत ऊर्जा है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हमेशा खुद को कम आंकते हैं, जो मन में बहुत कुछ रखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, जो हर बात में झिझकते हैं। उनका कंठमंडल, उनका यही गुप्त बिंदु सोया हुआ है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं, और गले पर स्थित चक्र का नाम है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध का अर्थ है पूर्णतः शुद्ध। ये 5वां चक्र है जो नीले रंग की ऊर्जा से जुड़ा है, और ये सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं, बल्कि ये आपकी रचनात्मकता, आपकी सच्चाई और आपकी आत्मिक अभिव्यक्ति का केंद्र है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के जीवन में एक अलग ही स्पष्टता आ जाती है। वो जो सोचता है वो बोल पाता है, और जो बोलता है वो कर पाता है। और इसी विशुद्ध चक्र के ठीक नीचे, गले की त्वचा के नीचे छुपा है वो गुप्त बिंदु जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। अगर आप अभी अपना हाथ अपने गले पर रखें, ठीक उस जगह जहां आपकी गर्दन और कंधे मिलते हैं, तो आप एक हल्की सी धड़कन महसूस करेंगे, एक सूक्ष्म कंपन जो हर पल चलता रहता है। यही है वो गुप्त बिंदु जिसकी तलाश में योगी सदियों से साधना करते आए हैं। आयुर्वेद के अनुसार गले पर 2 प्रमुख मर्म बिंदु होते हैं। पहला है नीलमणि मर्म, जो गले के ठीक मध्य में स्थित है, और दूसरा है मान्या मर्म, जो गले के दोनों तरफ नसों के पास स्थित होता है। सुश्रुत संहिता में इन दोनों बिंदुओं को सद्यः प्राणहर मर्म की श्रेणी में रखा गया है, यानी ये इतने संवेदनशील हैं कि इन पर गलत दबाव जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन सही तरीके से जागृत करने पर ये जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत रोचक बात है। हजारों साल बाद जब चीनी चिकित्सा पद्धति ने अपना अलग रास्ता बनाया, तो उन्होंने भी गले के इसी क्षेत्र में 2 बेहद महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर बिंदु खोजे, जिन्हें वो ST9 और LU11 कहते हैं। ST9 यानी स्टमक मेरिडियन 9, जो गले की नस के ठीक बगल में होता है, और LU11 यानी लंग मेरिडियन का वो बिंदु जो श्वास तंत्र को सीधे प्रभावित करता है। और जब आप इन दोनों पद्धतियों की तुलना करते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भारतीय योग शास्त्र और चीनी एक्यूपंक्चर दोनों ने बिना एक दूसरे से मिले हजारों साल पहले एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। लेकिन अब बात करते हैं उस वैज्ञानिक कनेक्शन की जो आधुनिक चिकित्सा को भी चौंका देती है। आपके गले में एक बेहद महत्वपूर्ण नस होती है जिसे कहते हैं वेगस नर्व। ये शरीर की सबसे लंबी नस है,
जो सीधे आपके दिमाग से निकलकर गले से होते हुए दिल, फेफड़े और पाचन तंत्र तक जाती है। और जो मर्म बिंदु योग शास्त्र में हजारों साल से बताए गए हैं, वो ठीक इसी वेगस नर्व के आसपास स्थित हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे ऋषियों की वो दूरदृष्टि है जिसे आधुनिक विज्ञान अब समझने लगा है। वेगस नर्व को आज के वैज्ञानिक शांति की नस कहते हैं, क्योंकि जब ये सक्रिय होती है तो शरीर का तनाव तुरंत कम होता है, दिल की धड़कन नियंत्रित होती है और दिमाग एक गहरी शांति की अवस्था में चला जाता है। और योग शास्त्र के गले के गुप्त बिंदु को जागृत करने से यही होता है। इसीलिए जब कोई योगी उज्जाई प्राणायाम करता है या जालंधर बंध लगाता है तो वो अनजाने में अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रहा होता है। अब बात करते हैं थायराइड की। आज भारत में करोड़ों लोग थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं और इनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हैं। लेकिन योग शास्त्र हजारों साल पहले से जानता था कि गले के इस क्षेत्र को सही तरीके से उत्तेजित करने से थायराइड ग्रंथि स्वाभाविक रूप से संतुलित होती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि ठीक उसी जगह पर स्थित है जहां विशुद्ध चक्र और नीलमणि मर्म का केंद्र है। और जब इस क्षेत्र की ऊर्जा जागृत होती है तो थायराइड की कार्यक्षमता स्वतः बेहतर होने लगती है। आधुनिक शोध भी अब ये मानने लगा है कि योगाभ्यास, विशेषकर गले से संबंधित आसन और प्राणायाम, थायराइड हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये गुप्त बिंदु कोई अंधविश्वास नहीं है, ये विज्ञान है, ये शरीर रचना है, ये हजारों साल की साधना और अनुभव का निचोड़ है। और अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस बिंदु को जागृत कैसे करें, इसे सक्रिय करने की विधि क्या है और इसके अभ्यास से आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जालंधर बंध की। ये योग शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली गले का लॉक है, जिसे हठ योग प्रदीपिका में गले का राजा कहा गया है। इसे करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और सांस को भीतर रोककर अपनी ठुड्डी को सीने की तरफ झुकाइए जब तक वो छाती को न छू ले। इस अवस्था में आपके गले का वो गुप्त बिंदु सक्रिय हो जाता है और वेगस नर्व पर एक सौम्य दबाव पड़ता है और आपका पूरा तंत्रिका तंत्र एक गहरी शांति की अवस्था में चला जाता है। बस 10 से 15 सेकंड इस अवस्था में रहिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़िए और सिर ऊपर उठाइए। ये एक चक्र है और रोज सुबह 5 से 7 चक्र करने से आप महज 21 दिनों में अपने गले की ऊर्जा में एक असाधारण बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं उज्जाई प्राणायाम की, जिसे विजेता की सांस भी कहते हैं। ये वो तकनीक है जिसमें आप अपने गले को हल्का सा संकुचित करते हुए सांस लेते हैं, जिससे एक हल्की सी समुद्र की लहरों जैसी आवाज आती है। इस आवाज का कंपन सीधे आपके नीलमणि मर्म और विशुद्ध चक्र को जागृत करता है और यही कंपन आपकी थायराइड ग्रंथि को एक प्राकृतिक मसाज देता है। उज्जाई प्राणायाम को रोज सुबह खाली पेट 10 मिनट करने से न सिर्फ आपका गला स्वस्थ रहता है, बल्कि आपकी आवाज में एक अलग ही गहराई और शक्ति आ जाती है, जिसे लोग तुरंत महसूस करते हैं। अब बात करते हैं मर्मा थेरेपी टच की। ये सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली तकनीक है, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। अपनी दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगली को मिलाइए और उन्हें अपने गले के मध्य भाग पर, ठीक उस जगह जहां आपकी थायराइड ग्रंथि है, बेहद हल्के दबाव के साथ रखिए। अब धीरे धीरे घड़ी की सुइयों की दिशा में 9 बार और फिर विपरीत दिशा में 9 बार गोलाकार घुमाइए। इस दौरान अपनी आंखें बंद रखिए और महसूस करिए कि उस बिंदु से एक गर्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। यह तकनीक रोज रात सोने से पहले करने से नींद गहरी होती है, मन शांत होता है और सुबह उठने पर एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। और अब सबसे अंत में बात करते हैं उस विधि की जिसे योग शास्त्र में सबसे सरल और सबसे गहरी विधि माना गया है। वो है हम बीज मंत्र का जाप। विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र है हम, और जब आप इसे सही तरीके से उच्चारित करते हैं तो इसका कंपन सीधे आपके गले के गुप्त बिंदु तक पहुंचता है। इसे करने के लिए पद्मासन या सुखासन में बैठिए, आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और हम को लंबे समय तक खींचते हुए बोलिए, जैसे हम। और महसूस करिए कि ये कंपन आपके गले में गूंज रहा है। ये नाद, ये दिव्य ध्वनि आपके विशुद्ध चक्र को जगा रही है, आपके मर्म बिंदु को सक्रिय कर रही है और आपकी वेगस नर्व को एक गहरी शांति की अवस्था में ले जा रही है। जो लोग इन चारों विधियों को नियमित रूप से अपनाते हैं, उनके जीवन में जो बदलाव आते हैं वो अकल्पनीय होते हैं। थायराइड संतुलित होता है, नींद गहरी होती है,
आत्मविश्वास इतना बढ़ता है कि लोग खुद फर्क महसूस करते हैं, बोलने में झिझक खत्म होती है, मानसिक स्पष्टता इतनी बढ़ जाती है कि सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी आंतरिक शांति मिलती है जिसकी तलाश इंसान पूरी जिंदगी करता रहता है। तो दोस्तों, ये ज्ञान हजारों साल पुराना है। ये हमारे ऋषियों की वो अमूल्य धरोहर है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही शक्तिशाली है। बस जरूरत है तो इसे अपनाने की, इसे जीने की। आज से ही शुरू करिए, बस 5 मिनट, बस एक विधि, और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्हें इस ज्ञान की जरूरत है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि इन चारों विधियों में से आप पहले कौन सी विधि आजमाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, जागृत रहिए और याद रखिए, आपके शरीर में वो शक्ति पहले से मौजूद है, बस उसे पहचानने की देर है।